हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन में जब जो फाइनेंसिंग होती है, जो सैलरी एक टीचर को मिलती है, या फिर कह सकते हैं कि एक स्कॉलरशिप एक बच्चे को मिलती है जो टैलेंटेड होता है या मार्जिनलाइज होता है। तो कहने का मतलब है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए वो पैसा कहाँ से अलॉटेड होता है। या तो उसका प्राइवेट जो होते हैं, या तो होते हैं पब्लिक। पब्लिक हो गए जो गवर्नमेंटल होते हैं, एक होता है प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट तो अब खुद के पैसों से ही चला रहे होते हैं, बट हाँ, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पब्लिक कैसे चलते हैं। ठीक है, प्राइवेट तो चलते ही हैं क्योंकि उनके पास खुद की मनी होती है, तो वो चला लेते हैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर को सैलरी देना, और भी बहुत सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्वालिटी एजुकेशन, एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करवाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनते देखते हैं हम। तो एजुकेशन फाइनेंसिंग पूछ सकता है कि व्हाट इज़ एजुकेशन फाइनेंसिंग। दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि जो फाइनेंस है वो क्या, फाइनेंस के सोर्सेज बताओ एजुकेशन सेक्टर में, कि कितने प्रकार के सोर्सेज हो सकते हैं एजुकेशन में जो फाइनेंस आपको दिया जाता है। एक तो सेंट्रल लेवल से आपको मिलता है, अलॉटमेंट होती है बजट के द्वारा। एक स्टेट हमें दे सकती है अपनी अपने उसके बलबूते पे, या फिर एनजीओज होते हैं, फंडेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मॉनेटरी फंड हो गए, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, एनजीओज हो गए जो वॉलंटरीली होते हैं, कंपनीज वाले सीएसआर होते हैं, वो सारे क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं अपने लेवल पे। तो कहने का मतलब है कि जो एजुकेशन वेरियस फेज टू फाइनेंस द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, या कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम एजुकेशन फाइनेंसिंग कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को टोल मटोल के हम कह सकते हैं कि भाई सीधा सीधा यहाँ पे ये पूछा गया है कि भाई कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे एजुकेशन में फाइनेंस हो सकती है। तो सबसे मेजरली अगर हम कहें एज अ अगर एज अ टीचर, प्राइवेट टीचर या पब्लिक सेंटर जो एग्ज़ाम्स लेती हैं या स्कॉलरशिप निकालती हैं या स्कूल्स कंस्ट्रक्शन की बात करती है, एकलव्य मॉडल की बात करती है, तो डिफरेंट डिफरेंट ये जो बजट में इंट्रोडक्शन होती है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इतना पैसा अलॉट किया जा रहा है, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग कहलाती है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि दो तरीके से हमें फाइनेंसिंग गवर्नमेंट दो तरीके से होती है। जैसे कि एक सेंटर में होती है जो कि मोदी गवर्नमेंट है, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। आप सबको पता होगा कि जो सेंटर गवर्नमेंट है, ठीक है, वो अपने बजट में एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें अलॉटमेंट की बात करती है कि इस सेक्टर में मार्जिनलाइज ग्रुप को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रन को स्कॉलरशिप दी जाएगी, या इस एरियाज़ में ये एकलव्य मॉडल स्कूल्स खोले जाएंगे, या बहुत सारी स्कीम्स के माध्यम से हमें बताती है कि हमें एजुकेशन में फाइनेंसिंग की है। तो जो एजुकेशन सिस्टम में जब फाइनेंस की बात करते हैं, जब पैसे की बात करते हैं, तो पैसे के बिना कुछ भी नहीं संभव है। तो कहने का मतलब है कि जो सेंटर है उसका सबसे बड़ा रोल है। सेंटर से ही अलॉटमेंट होती है स्टेट गवर्नमेंट को एक्सपेंड करने की। एक्चुअली मेजर इनका जो सोर्स हो रहता है वो रेवेन्यू कलेक्शन का होता है। रेवेन्यू कलेक्शन की वजह से ये क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो सबसे मेजर इनका रहता है जो टैक्स देते हैं, बच्चे कह रही हूँ, लोग देते हैं जो टैक्सेस, ये इनका मेजर सोर्स रहता है। ठीक है, टैक्स के माध्यम से ये रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं, और मैंने लिखा भी है यहाँ पे। और कुछ लोग कह सकते हैं कि जो वॉलेंट्रियल होते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, वो भी एजुकेशन सेक्टर में क्या करते हैं, मनी अलॉट करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो टू टायर है। एक सेंटर से क्या करती है, अलॉटमेंट करती है बहुत सारी स्कीम्स। हम देखते हैं कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हम बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि इन दोनों में कैसे वर्क करते हैं ये। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। सेंटर जो होती है वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। पॉलिसीज़ आपको पता होगा कि जैसे सर्व शिक्षा अभियान हो गया, और क्या कहते हैं, ये राष्ट्रीय माध्यम शिक्षा अभियान हो गया। तो ये कुछ ऐसी स्कीमें होती हैं जो एजुकेशन सेक्टर में बेसिकली यही होती है कि जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है, क्वालिटी एजुकेशन देनी है, जैसे बीआरसी, सीआरसी, ये सब चीज़ें क्या है, डाइट हो गई, ये सब सेंटर लेवल पे जो है वो अपने तरीके से पॉलिसीज़ बनाती हैं। एजुकेशन जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको बिठाकर,
ये स्कीमें बनाई जाती हैं, है ना, पॉलिसीज़ इन फॉर्म की जाती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि जो NEP है, NPE है, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये 1986 की है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई 2020 की होगी। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन करी गई हैं कि फाइनेंसिंग कहाँ कहाँ होगी, किस तरीके से होगी, या एक सेंटर जो होती है वो पॉलिसीज़ बनाती है, उसी पॉलिसीज़ को हम कह देते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम, CSS। ठीक है, जो कि वो क्या करती है, उस पॉलिसीज़ के माध्यम से हमें पैसे अलॉट करती है, और वो हर एक कंट्री की हर एक स्टेट के पास जाती है। सेंटर सीधा कनेक्ट करती है स्टेट के साथ। स्टेट क्या करती है, वो जो स्कीम सेंटर से लॉन्च हुई होती है वो इसको अलॉटमेंट देती है, मतलब पैसा यहाँ पे भी आता है, स्टेट हर एक स्टेट में बांट देती है पैसा, फंड अलोकेट करती है। ठीक है, फंड्स फंड्स अब कोई भी तरीके से फंड एलोकेट कर सकती है, रेवेन्यू के तरीके से, या कोई मोटी पार्टी आ गई, मोटी पार्टी मतलब ये जैसे अंबानी जैसे लोग हैं, इनके साथ कोलैबोरेट करती है, तो उसके वजह से आधा ले लेती है। और फिर जब स्टेट की बात करें तो स्टेट एक ऑटोनॉमस बॉडी है, वो अपने डिसीज़न खुद ले सकती है कि वो कहाँ कहाँ एजुकेशन में बजट अलॉट करेगी। वो खुद का फंड तो होता ही है उसका, एक सेंटर से भी फंड अलॉटेड होता है, तो फंड मैनेज करती है। ठीक है, जो भी फंड यहाँ से दिया गया वो यहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट मैनेज करती है। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास एक फाइनेंशियल क्या कहते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर होता है, या कह सकते हैं कि एक एजुकेशन फाइनेंसिंग वाला एक सेक्शन होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, वहाँ से ये विवेचना की जाती है, यहाँ से एक्सप्लेनेशन की जाती है कि भाई कहाँ कहाँ ये बजट अलॉट होगा। दूसरा, ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट, जो भी सेंटर ने पॉलिसीज़ बनाई होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना भी स्टेट का ही काम होता है। इम्प्लीमेंटेशन यहाँ से तो वो सर्व शिक्षा अभियान सेंटर से तो लॉन्च हो गई थी, बट जो स्टेट लेवल के जो हम बात करें तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है। तो कहने का मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट में अलॉट हो जाएगी, डिस्ट्रिक्ट से फिर वो ब्लॉक में हो जाएगी, ब्लॉक से वो विलेज लेवल पे हो जाएगी। कह सकते हैं कि वही BRC CRC हमने पढ़ा था। तो ये दोनों एजुकेशन लेवल पे अगर हम कहें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप डाइट को देख सकते हो, जैसे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये डाइट होती है जो कि टीचर ट्रेनिंग की बात करती है, BRC हो गया। पर यहाँ भी हम ओवरऑल बात करें कि फाइनेंसिंग सिर्फ टीचर के लिए नहीं, एजुकेशन के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी, फिर बच्चों की एजुकेशन के लिए भी सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती हैं। अब जो फंड्स होते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन के लिए भी दिए जाते हैं। ठीक है, फंड्स जो होते हैं वो प्राइमरी एजुकेशन हो गई, सेकेंडरी एजुकेशन हो गई, टीचर की ट्रेनिंग के लिए हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेंटर के द्वारा अलॉटेड पॉलिसीज़ हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, साथ ही साथ जो फंड वो एलोकेट करती है अपने बजट में। आपने देखा होगा कि बजट में बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, तो बजट में बहुत सारे जिसमें स्कीमों के तहत हमें फंडिंग दी जाती है, फंडिंग के माध्यम से वो स्टेट में अलॉट होती है, और स्टेट क्या करती है उसको अनदर सेक्शन में डाल देती है। और ये जो एजुकेशन का जो भी सेक्टर हम फंड की बात कर रहे हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि कहाँ पे पैसा कितना जाएगा। डिस्कशंस होती हैं, बहुत सारे टीचर्स की इसमें राय ली जाती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली आपको ये समझ में आया कि फाइनेंसिंग क्या होती है। फाइनेंसिंग होती है कि किसी भी एजुकेशन सेक्टर में वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी टेबल को बनाना हो, टूटे हुए उसको रिन्यू करना हो, चाहे बच्चे के एक्टिविटी टीचर लगाना हो, या कुछ एक्टिविटीज़ करवाने के लिए कुछ अलॉट फंड लेना हो, तो फंड कहाँ से आएगा। तो फंड बेसिक अगर फंड देखा जाए तो सेंटर से आता है ना। और सेंटर कहाँ से लेती है, सेंटर टैक्सेस के माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करती है, और वही टैक्सेस स्कीम्स में आता है। स्कीम जो लॉन्च वो करती है, या डिस्कशन के माध्यम से जो लॉन्च होती है वो स्टेट इम्प्लीमेंट करता है अपने अपने स्टेट्स में। तो आई होप यू विल गेटिंग समथिंग। तो जो भी फाइनेंसेस होते हैं
वो जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, या मान लो कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के बच्चे जो स्कॉलरशिप जिनको दी जा रही है, तो मैंने अभी स्कॉलरशिप की बात नहीं की, स्कॉलर स्कॉलर पता नहीं क्या स्पेलिंग है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, उनको एक यू नो एक रकम दी जाती है, सो दैट कि वो अपने जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए, कपड़े कपड़े से लेके, यूनिफॉर्म से लेके, बुक्स से लेके, जैसे आपने सुना होगा कि जो बच्चों की एडमिशन है JNVST, तो ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है, उसमें एक एंट्रेंस टेस्ट होता है बच्चों के लिए, जो 6 क्लास से शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जब बच्चा जो हाशिए पे है, हाशिए पे मतलब मार्जिनलाइज्ड है, जो मार्जिनलाइज्ड बच्चा है, मार्जिनलाइज्ड चाइल्ड है, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड है या डिप्राइव्ड है, या कह सकते हैं कि जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, उनको प्रॉफिट दिया जाता है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड चिल्ड्रंस जो है, ये क्या लिखे मैंने, तो उनको भी हेल्प की जाती है, एक स्टेट उनको हेल्प करती है विद फंडिंग। तो ये फंड बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। तो नेशनल लेवल पे हमने समझा कि कैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो पॉलिसी फॉर्म करती है, और ये जो है सेंटर से की गई होती है, और ये इसमें पैसे दिए जाते हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं जो कि हेल्प करती हैं किसी भी स्कूल या पब्लिक स्कूल हम पता किसे कहते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं उनको कैसे हैं। तो यहाँ पे हम मोटा मोटा समझ रहे हैं कि कैसे जो फंडिंग है वो कहाँ से होती होगी, कैसे होती होगी। तो बेसिकली यहाँ पे एक तो नेशनल लेवल पे होती है, ठीक है, और इसके बाद ये हमें पता चला कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करती है। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे इंडिया में। अब इंस्टीट्यूशंस सिर्फ स्कूल्स नहीं हैं, इसके अलावा जो कॉलेजेस होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं अलग अलग लेवल की, जैसे IITs इंजीनियरिंग जो होती है, उसमें भी जो पैसा अलॉट करती है वो भी उन बच्चों को स्कॉलरशिप, वही हमने बात की, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है कि भाई कोई भी उनको ज़रूरत हो, उसके हिसाब से उनको पैसे दिए जाते हैं, अलॉट किए जाते हैं, और क्या कहते हैं, उनको जो रिसोर्सेज उनको चाहिए होते हैं, अगर वो पैसे से थोड़े गरीब हैं तो फिर वो उनको हेल्प की जाती है। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव जो है वो एक सेंट स्कीम। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो इनिशिएटिव कौन कौन से होते हैं, जैसे कि स्किल इंडिया आपने सुना होगा, डिजिटल इंडिया लिटरेसी, या बहुत सारे आप सुनोगे। तो उसके माध्यम से जो फंड किए जाते हैं एजुकेशन के सेक्टर में, तो स्कीम्स जो होती हैं वो लॉन्च किए जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को मौका मिलता है, जो हाशिए पे बच्चे हैं, जो इंटेलिजेंट हैं, इंटेलेक्चुअल हैं या टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो रह जाते हैं पीछे। तो उनको हेल्प मिलती है उनको उठने में, या उनको सर्व करने में, सोसाइटी के सर्व के लिए वो अच्छे होते हैं। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है ना, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो ये सारा भार संभालती है, जो हेल्प करती है, फंडिंग करती है, फाइनेंसिंग करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पहले कुछ और नाम से जाना था, MHRD के नाम से जाना जाता था, अब ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ ये इससे फंडिंग नहीं होती, और भी जगहों में फंडिंग की जाती है इसी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मतलब कि जो ट्राइबल्स हाशिए पे हैं उनको भी हेल्प की जाती है, सो दैट कि वो भी इंक्लूजन कर पाएँ। जो भी वनरेबल और मार्जिनलाइज बच्चे हैं, जो कि हम देख सकते हैं, तो मार्जिनलाइज जो कि बिल्कुल जिनको मौका ही नहीं मिला, जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, या आप कह सकते हैं इंक्लूसिविटी हम यहाँ से देखने को मिलती है। मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट, इनको भी फंडिंग की जाती है, सो दैट कि जो वुमेन हैं उनको भी एजुकेशन दी जाए। तो जो नेशनल लेवल में जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो सिर्फ वहाँ से एक सेंट्रल लेवल एक नॉर्मल इंसान को नहीं देती,
और भी जो वंचित वर्ग हैं उनको भी हेल्प करती है। इसके अलावा स्टेट का क्या काम है? अब ये तो हमने पढ़ लिया कि भाई नेशनल लेवल पे जो भी फंडिंग दी जा रही है, स्कीमें निकाली जा रही हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करना है स्टेट को। तो ये जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, अब देखो सिर्फ सेंटर लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नहीं होता, स्टेट लेवल पे अपना एक पर्सनल डिपार्टमेंट होता है जिसको हम एचओडी कह सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अपने अपने कॉलेजेस में डिफरेंट डिफरेंट एचओडीज होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के एक एचओडीज होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं उसी स्ट्रीम की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या जितनी भी उनकी एजुकेशन से प्रॉब्लम्स हैं वो सब वही हैंडल करते हैं या वही डिस्कशन करके एक प्रारूप तैयार करते हैं। तो वैसे ही एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हम एचओडीज देखते हैं, वैसे ही एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। एक डिसेंट्रलाइज किया गया है कि हर एक पैदान पर फंडिंग की जानी चाहिए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वो फंडिंग करता है, स्टेट की जो एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है वो फंड करता है हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में। तो फंडिंग कहाँ कहाँ होती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसको होती है? बीआरसी नहीं जान तो फिर कह सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, तो वहाँ पे अलॉटमेंट की जाती है, इस डिस्ट्रिक्ट में इतने पैसे जाएंगे, फंड बजट। तो ये पहले ही क्या होता है, ये एक प्राइम सोर्स है। प्राइम सोर्स मतलब ये प्राइमरी सोर्स, ये यहाँ से अपना भत्ता सेटिंग करते हैं। तो एनुअल बजट यहाँ पे अनाउंस होता है, मतलब कि जब आप देखते हो कि यूपी में बजट की वो चल रही है, बजट इस दिन बजट चलेगा, तो फिर वहाँ पे बताया जाता है कि इतने पैसे यहाँ पे, इतने पैसे यहाँ पे। तो एजुकेशन सेक्टर में जब बजट का अनाउंसमेंट होता है तो उसको हम एजुकेशन कह सकते हैं कि जो स्टेट है वो बजट अलॉट कर रही है फॉर द स्कूल की डेवलपमेंट के लिए, या कॉलेजेस लेवल पे, या टीचर की ट्रेनिंग के लेवल पे, या कह सकते हैं कि सैलरी इम्प्रूवमेंट, कितनी सैलरी टीचर को मिलनी चाहिए, या कह सकते हैं कि भाई स्कूल कितने बनाने हैं। आपने सुना होगा एकलव्य मॉडल स्कूल, मटेरियल प्रोवाइड करना, या सेंटर ग्रांट सेंटर क्या करती है, ग्रांट देती है और स्टेट बजट बनाती है। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलॉटमेंट कर सकते हैं, मनी की अलॉटमेंट हो सकती है। तो भाई यहाँ पे आ गया कि लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब तीसरी बात आ गई, जो तो सेंटर की बात हम कर रहे थे और स्टेट की बात कर रहे थे। अब तीसरा फैक्टर यहाँ पे होता है कि जो कॉरपोरेट्स होते हैं, जो भी कंपनी मैन होते हैं, सीएसआर, जिसमें मेजर यहाँ से हमें अलॉटमेंट की जाती है। कि कहने का मतलब है कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहने का मतलब है कि जो एक कंपनी होती है, कंपनी के कुछ वॉलेंटियर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में हमने पैसा लगाना है, तो वो क्या करते हैं, फंडिंग कर सकते हैं, कि प्राइवेट फंडिंग हो जाती है। चैरिटी करते हैं, कुछ एनजीओज होते हैं वो हेल्प करते हैं। कुछ वर्ल्ड बैंक, आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक, वहाँ से हम